वो करेंगे अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर जो भी चालू स्टार्ट होता है उसका कि किस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। हम लोग ये आप लोग ये पैनल देख रहे होंगे। इस पैनल के अंदर पहले से कनेक्शन अवेलेबल है, आर वाई बी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे हमने अपनी मोटर का कनेक्शन कर रखा है और फिर अपने स्टार्टर का कनेक्शन अवेलेबल पहले से अवेलेबल है। तो इससे हम उन्हें क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। आज हम इसके अलावा एक अलग से स्टार्टर लिया है और यहाँ से हम इसको पृथक करके और यहाँ से हम 1 by 1 यानी 0 से लेकर 100% तक जो अपना कनेक्शन होगा वो देखेंगे किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और किस प्रकार से उसकी घूमने की जो गति है क्लोज वाई और एंटी क्लोज वाई वो भी देखेंगे। तो पहले तो हम इस पैनल में ऑपरेट करके देखते हैं कि अपना पैनल या अपनी जो मोटर है ये कार्य कर रही है। तो पहले एमसीबी ऑन करते हैं और इसमें पैनल में एक बार ऑपरेट करके फिर अपन अलग से एक स्टार्टर लेके और इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे किस प्रकार से कार्य करता है और क्या क्या इसमें विशेषता होती है। तो आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ से ऑन करके और सुन नहीं लेना, ऑन करके आप एक बार अपनी मोटर जो है ऑपरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो क्या पहले से कनेक्शन किया हुआ है। अब हम अलग से कनेक्शन करेंगे। अलग से कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, ये अलग से एक स्टार्टर लिया है और इसमें किस प्रकार से चेक करते हैं स्टार्टर को और किस प्रकार से इसकी वाइंडिंग को। तो मैं पहले इस पैनल से पृथक कर लेता हूँ अपनी मोटर को। तो पृथक करने के लिए पृथक कर लेते हैं, करो पृथक करो। पृथक करूँगा हमने पैनल से अपनी मोटर को पृथक कर ली है और इस मोटर के अंदर जो वायरों की संख्या है वो है 6। कितनी है? 6 वायर है। क्योंकि अपनी जो ये मोटर है ये 3 फेज मोटर है और ये अपने 3 लाइन धारा के टर्मिनल है। तो लाइन धारा को हम यहाँ पे सब रख लेते हैं और ये अपनी मोटर की 6 वायर है। तो पहले हम स्टार्टर की कार्य प्रणाली देख लेते हैं। तो स्टार्टर की कार्य प्रणाली में आपको बता देता हूँ। ये अपना एक स्टार्टर है और इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने 3 फेज स्टार्टर हस्तचालित स्टार्टर है इसके अंदर 3 खंड बने हुए हैं, 1 2 और 3 खंड बने हुए हैं और हर एक खंड के अंदर 3 टर्मिनल है, 1 2 3। ठीक है, सभी में 3 है। अब इसके अंदर क्या होंगे, जो एक अलग से जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये तो अपना लाइन धारा का और जो पास में 2 है आगे पीछे ये यहाँ पे करते हैं अपनी मोटर के सिरों को स्थापित करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार से और एक इसकी कार्य प्रणाली होती है कि ये जो एक इस सिरा 2 और 3 भागों में हमने बांटा है। तो एक इस भाग में किसी भी एक वाइंडिंग के दोनों सिरे उपस्थित नहीं होनी चाहिए। दोनों अलग अलग किसी भी 2 वाइंडिंग के सिरे उपस्थित होनी चाहिए। क्योंकि हमें जब इसको ऑपरेट करते हैं तो पहले अपनी मोटर को ये स्टार में रन करवाता है फिर डेल्टा में। तो स्टार में रन करवाने के लिए तीनों के 1-1 ये जैसे कि ये एक कोयल का होगा ये एक कोयल का, तो ये तीनों क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो स्टार में और फिर ये डेल्टा में कार्य करेगा। तो इसमें कनेक्शन करने से पहले अपनी जो मोटर की ये 6 वायर है इनको हम सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं कि अपनी जो कुंडली होती है कि एक कुंडली के 2 सिरे कौन से हैं और एक कौन से हैं। तो चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड काम में लेना है। तो अपने पास पहले से सीरीज बोर्ड अवेलेबल है। तो चेक करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा कि हम किसी एक वायर पे क्या करेंगे, स्थापित कर लेंगे और एक बार भी स्थापित करने के बाद में 1 by 1 हम इसको क्या करेंगे, चेक करते चलेंगे। जिसमें अपना बल्ब क्या होगा प्रकाशित वो एक सिरा। अब ये क्या है, इसमें प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक कुंडली का है। ठीक है, ये तो एक कुंडली का है। ठीक है, अब ये एक कुंडली का है तो हम क्या करते हैं इसमें जैसे 2 कुंडली और चेक कर लेते हैं हम। ये कुंडली एक है और तो सर है दोनों के लिए ये एक कुंडली है। ऐसा नहीं मानेंगे, चेक करना है। मान लेते हैं अंदर किसी जगह से ओपन सर्किट हो तो चेक करना है। तो अपनी तीनों कुंडली अपने पास अवेलेबल है और तीनों कुंडली जैसे 1
2 और 3 कुंडली अपने पास अवेलेबल है। अब इसमें जो स्थापित करने का जो तरीका होगा, तो इसके अंदर की अभी बताया कि किसी एक में 2 कुंडली, एक ही कुंडली की क्या नहीं होनी चाहिए, सिरे उपस्थित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे कि जैसे एक कुंडली ले रहे हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक कुंडली हम यहाँ पे ले लेते हैं, या जैसे A1 इसको देते A कुंडली, B कुंडली और C कुंडली। जैसे यहाँ पे एक कुंडली का एक सिरा यहाँ पे ले रहे हैं, तो दूसरा सिरा एक कुंडली का कहाँ पे लेंगे, लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, अब लास्ट में ले लेंगे, फिर अपने पास सिरे बचेंगे, वो 4 बचेंगे, 1 2 3 और 4। अब इसमें करेंगे कि किसी भी एक कुंडली का सिरा, एक सिरा यहाँ पे ले लेंगे और दूसरा यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिरा शेष यहाँ पे और यहाँ पे। इस अवस्था में क्या होगा, इसमें एक जो अपना एक सिरा है, इसमें एक जगह एक कुंडली के 2 सिरे नहीं होंगे। तो हम ले लेते हैं, पहले ये एक कुंडली लेते हैं और इस कुंडली को हम स्थापित करते हैं अपनी स्टार्टर के अंदर, और स्टार्टर के अंदर स्थापित कर। तो जैसे कि ये अपने एक कुंडली के 2 सिरे हैं, तो एक सिरे को हम फर्स्ट में और एक लास्ट में, जैसे कि अभी समझा हमने। तो ये एक तो अपना फर्स्ट सिरा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे अपन, है ना, फर्स्ट में डालेंगे ना एक को। तो ठीक है, और एक अपना जो सेकेंडरी सिरा है, इसको क्या कर लेंगे, लास्ट वाले पे। किसमें, लास्ट वाले में। लाइन धारा के कॉन्टेक्ट पे नहीं, जो अपने लाइन धारा के छोड़ गया ना, जो 3 अलग अलग होंगे वो तो लाइन धारा के होंगे ना। ये 3 तो अपने लाइन धारा के होंगे, 1 2 और 3। अब अपने पास जैसे ये सेकेंडरी कुंडली लेते हैं, तो इसका एक सिरा तो हम लेंगे जो पहले में क्या शेष बचा है ना, ये तो अभी देखा हमने वहां पे, तो अभी चेक कर लिया था और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं, चेक करना अच्छी बात। हाँ, ये है अपनी कुंडली। तो ये हम कर लेते हैं सेकेंडरी सिरे में। और अब अपना जो एक घर बोल सकते हैं कि एक घर 2 3 और 3 घर है ना, तो एक में हमने दोनों सिरे लगा दिए, दोनों अलग अलग कुंडली है, और इसका जो सेकेंडरी सिरा है इसी कुंडली का, वो हम नेक्स्ट घर में यानी नेक्स्ट टर्मिनल पे यानी इसमें लगा देंगे, फर्स्ट पे ही। किस पे, इस फर्स्ट पे लगाएंगे। हाँ सर, दिनेश से पूछ रहा है कि फर्स्ट की जगह लास्ट में लगा सकते हैं। वो हमने पहले स्थापित कर दिया ना एक। एक 2 और 3 अपन अगला जो कॉन्टेक्ट ये है, यहाँ पे अपने पास एक कुंडली बची है और एक 2 अपने पास क्या है, टर्मिनल उपस्थित है। तो एक कुंडली है, तो कुंडली अपनी कार्य कर रही है कि नहीं, वर्क कर रही है। तो इसके अंदर जैसे एक सिरा अपने पास इस टर्मिनल और एक ये जो शेष बचा है, इनमें क्या करेंगे, स्थापित कर देते हैं। और फिर स्थापित करके हम लाइन धारा स्थापित करके क्या करेंगे, अपनी मोटर को ऑपरेट करेंगे।
ठीक है, हमने अपनी मोटर की क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है। पहले कुंडली का एक सिरा हमने यहाँ पे स्थापित किया और उसका सेकेंडरी सिरा लास्ट में स्थापित किया है। और फिर अपनी जो दो कुंडली है उनको जैसे ए को A1 और A2 को यहाँ पे स्थापित किया, तो B कुंडली ली और B2 को यहाँ पे किया और B1 को हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। और इसी के साथ में C1 यहाँ पे और C2 यहाँ पे। अब अपने पास जो तीन कॉन्टेक्ट यहाँ पे बचे हैं, इनमें क्या करेंगे, अपनी लाइन धारा स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों अपने पास लाइन धारा के टर्मिनल है और इनको हम स्थापित करते हैं 1 बाय 1। तीनों अपनी लाइन धारा के और इनको 1 बाय 1 क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, और स्थापित करके बाद में हम करते हैं अपनी मोटर को ऑपरेट। ये अपना नेक्स्ट है, और ये और डालो उंदेड़ो आवे भाई, उंदेड़ो मीडियम बोल रहे हो, उंदेड़ा की आती से काम नहीं। अपने पास एक टर्मिनल और एक शेष बचा है। इन्फेक्शन को नहीं, ठीक है, ये हमारे तीनों लाइन धारा के हमने स्थापित कर दिए और ये अपनी मोटर के टर्मिनल स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, अब मोटर की जो टर्मिनल हमने स्थापित किए हैं वो क्या है, एक तो जैसे कि पहला एक सिरा यहाँ पे लिया और एक लास्ट में। ठीक है, तो ये एक कुंडली है और दूसरी कुंडली है अपने पास, यह है, और तीसरी कुंडली यह है सॉरी यह है। ठीक है, तो अब हम इसको ऑपरेट करते हैं अपने मोटर को, जो हमने कनेक्शन किया है सही है कि नहीं, अभी पहले पैनल पे किया था, अब अलग से हम इसको स्टार्टर को ऑपरेट करते हैं। तो पहले जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है इनको हम साइड कर लेते हैं और साइड करके अपनी मोटर को हम जैसे इसको ऑपरेट करेंगे ना, ऑपरेट करते ही जैसे हम इसको पहले ये स्टार में, यानी इसके अंदर क्या होगा, टर्मिनल 1 1 1 सभी के 1 1 जो टर्मिनल है फर्स्ट नंबर के, वो क्या होंगे, यहाँ से शॉर्ट हो जाएंगे। और जब ये शॉर्ट होंगे तो ये किस में, अपनी मोटर किस में रन करेगी, स्टार सीजन में। और फिर जैसे हम इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे हैंडल को, तो ये किस में चलेगी, डेल्टा में। तो हम इसको पहले ऑपरेट करके देखते हैं, और ऑपरेट करने के से पहले मैं स्टार्टर को बंद कर देता हूँ। और अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करने से पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और ऑन करके हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट कीजिए, जैसे ऑपरेट किया अपनी मोटर क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ऑपरेट करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से ऑपरेट करने का तरीका होता है कि अपना जो ये स्टार्ट है इसको पहले हम किस में करेंगे, डेल्टा में चलाएंगे। डेल्टा में चलाने के लिए पहले हम इसको नीचे की ओर क्या करना होता है, पुश करना होता है। पुश करेंगे तो पहले डेल्टा में फिर स्टार में। अब इसको ऑपरेट करने का जो तरीका होता है कि हम इसको कुछ समय के लिए नीचे लेके फिर इसको ऑपरेट करते थे, तो ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, यानी ऊपर अपने डेल्टा में स्विच नहीं होता। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हम इसको जैसे नीचे ऑपरेट करके फिर एक झटके के साथ में क्या करते हैं, ऊपर की ओर कर देते हैं ऑपरेट। तो यहाँ से करके हम इसको यहाँ पे झटके के साथ में ऑपरेट कर देते हैं। अब ये हमारा स्टार्ट क्या नहीं हो रहा है, यानी एक जगह स्थापित ऊपर है, तो इसके अंदर जो कमी है, इस स्टार्ट के अंदर जो कमी है वो कमी है कि मैग्नेट की, जिसकी मैग्नेट की। और कीजिए
तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो ये मैग्नेट बननी चाहिए, ये मैग्नेट नहीं बन पा रही। इस कोयल के अंदर क्या है, इसमें मिस्टेक है, तो ये मैग्नेट नहीं बन पा रही। और जैसे ये मान लेते हैं ये अपनी प्रॉपर कार्य करेगी, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे इसको जकड़ के रखेगी और अपना स्टार्टर वर्क करेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक करते हैं और देखते हैं। सबसे ऑन कीजिए और देखते हैं कि अपनी यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि अपनी रन हो रही है, अपनी मैग्नेट नहीं बन रही है ना, अपनी कार्य नहीं कर पा रही। अपनी उसी कार्य में जो दोष है वो कौन सा है, यहाँ पे इस कोयल में दोष है ना। तो अपना जो कनेक्शन होता है वो इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और इस प्रकार से हम ऑपरेट करते हैं।